इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यह बताता है कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जब चेंज होती है, म्यूटेशन होता है और वो सिकल सेल एनीमिया शो करने लगते हैं। ठीक है, या सिकल सेल एनीमिया के केस में, डिजीज के केस में इनमें से कौन सा जो है चेंजेज होता है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, बीटा चैन, अल्फा चैन, ग्लूटामिक एसिड, वैलिन। ठीक है, और अलग अलग करके दिया है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल एक स्टेज है ना। तो नॉर्मल स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चैन होती हैं। ठीक है, और ये 4 अलग अलग चैन होती हैं और आपस में इस तरह से जुड़ी रहती है। ठीक है, 2 तो अल्फा की होती है और 2 ही बीटा की होती है। ठीक है, तो इस तरह से 4 चैन जुड़ी रहती है। तो ये एक तरह का टेट्रामर टाइप में है। ठीक है, अब क्या होता है कि इनमें से बीटा चैन जो है, इस बीटा चैन के अंदर हो जाता है म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन होने की वजह से, जैसे ही म्यूटेशन होगा इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। स्ट्रक्चर चेंज होगी तो इसका पूरा पूरा शेप भी, जो आरबीसी का शेप है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है इनके अंदर। और क्या होता है, ऐसी आरबीसी फिर एक दूसरे में फंस जाती है, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती, ले जाती नहीं है। ठीक है, और सांस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये जो है मतलब बीटा चेन के अंदर क्या चेंजेस आता है। तो बीटा चेन को अगर हम पढ़ते हैं तो बीटा चेन एक्चुअली क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो पेप्टाइड चेन होती है। इस पेप्टाइड चेन के अंदर 6 मतलब वैसे तो काफी इस तरह से एमिनो एसिड है, उसमें से जो छठे नंबर का एमिनो एसिड होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एमिनो एसिड है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे वेलिन, ठीक है, फिर उसके बाद में है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन के बाद में जो है वहाँ पर ल्यूसीन, ल्यूसीन के बाद में इस तरह से थ्रियोनिन। ठीक है, थ्रियोनिन के बाद में जो थ्रियोनिन, और उसके बाद में जो होता है प्रोलिन, प्रोलिन के बाद में है ग्लूटामिक एसिड और फिर ग्लूटामिक एसिड। अब क्या होता है ये एक, और फिर इस तरह से आगे और भी है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जो छठे नंबर वाला है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 और 6, तो छठे नंबर वाला जो ग्लूटामिक एसिड है इसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। क्यों चेंज आता है, क्योंकि इनका जो डीएनए का सीक्वेंस था, उस डीएनए के अंदर थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है। अब वो म्यूटेशन क्या, देखो ग्लूटामिक एसिड का कोड क्या होता है, ये होता है GAG। ठीक है, अब क्या होता है, इस कोड की जगह चेंज आ जाता है और वो चेंज होकर के क्या बनता है, GUG हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पूरा ही बदल गया। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है, GUG आ गया। तो इसकी वजह से वहां का जो अब प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन के अंदर कोई अलग कोड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस कोड को देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा कि कोड में इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बनना तो ग्लूटामिक एसिड चाहिए था, बट वो तो बना नहीं। ठीक है, और उसके बदले में अब क्या बन जाएगा, इसका कोड अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये वैलिन होता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी बाकी वाली स्ट्रक्चर तो सेम रहेगी, सिर्फ ग्लूटामिक एसिड जहां आ रहा था वहां पर अब क्या आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा बदलाव आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड कैसा नेचर में होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, वैलिन कैसा होता है, वैलिन एसिडिक नहीं होता है। तो क्या ये उसका काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इनकी स्ट्रक्चर बदल जाती है। तो जो आरबीसी पहले नॉर्मल टाइप में होनी चाहिए थी इस तरह से, ठीक है, अब उसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है और वो जो है इस तरह से ऐसी, इस तरह की हाशिए की शेप की हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह की आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी आरबीसी बन जाती है। अब अगर इस तरह की गोल आरबीसी रहती, ठीक है, बाइकॉन्केव रहती, तो आराम से घूमते हुए फ्लोट करते हुए चलती। बट ऐसी तो नहीं है, ये इस तरह की है। तो अब इस तरह की आरबीसी क्या होती है, जैसे ही कहीं से पास ऑन होने लगेगी तो उस जगह पर बहुत सारी आरबीसी एक दूसरे में फंस जाएगी और क्लम्प बन जाएगा। तो ये एक तरह से काफी बड़ा नुकसान भी होता है। ठीक है, ओके, तो चलिए हमने ये देख लिया है क्या डिफरेंस आना चाहिए था इसके अंदर। बीटा चैन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन ये आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसा फर्स्ट ही ऑप्शन है, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, देख के पता चल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट।